अरे अजबाई, आओ आओ। प्रणाम बुआ जी। बहुत दिनों के बाद आई हो। तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। हाँ बुआ जी, आजकल अक्षरातीत श्रीराज जी प्रतिदिन हमारे घर आकर दर्शन जो देते हैं, बस उन्हीं की सेवा और पूजा से समय ही नहीं मिलता। क्या? चौंकिए मत बुआ जी, मैं सत्य कह रही हूँ। अक्षरातीत श्रीराज जी सब सुंदर साथ को भी दर्शन देते हैं। और यही नहीं, कभी कभी तो वो हम सबके साथ मिलकर भोजन भी करते हैं। और यदि भोजन में कोई कमी रह जाए तो वो हमें डांट भी देते हैं। मैं नहीं मानती ये सब। अरे माना कि तुम्हारे ससुर गांजी भाई श्री निजानंद स्वामी जी के आज्ञाकारी एवं सेवाभावी सुंदर साथ हैं, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वे परमात्मा तुम्हारे घर स्वयं आकर साक्षात तुम्हें दर्शन दे और भोजन करे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। बुआ जी, यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं घर चलकर देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, आज जब वे जमुना जी की शोभा का वर्णन कर रहे थे तो साक्षात जमुना जी हमारे घर पधारी और सभी सुंदर साथ ने उनका जी भर के पान किया, स्नान किया। सच? एकदम सच बुआ जी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। बुआ जी, मिहिर राज कहाँ है? मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे मिहिर तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। तू जा और बाहर ढूंढ के आ, अगर मिल जाए तो वहीं पर उसे मिठाई भी खिला देना। मिहिर राज, मिहिर राज। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण की सो मिहिर राज, मिहिर राज। कहना होए सो कह रे कह, लाभ लेना होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण की सो ए रे। प्रणाम दीदी। सदा खुश रहो, यशस्वी बनो। सो तो मैं आपके आशीर्वाद से हूँ, लेकिन यदि आप मुझे अपने हाथों से मिठाई खिला देंगे तो मैं बलवान भी बन जाऊंगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो मिहिर राज? मित्रों के साथ खेलने। अरे क्या बात है, आज तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो, एकदम कृष्ण की राधा की तरह। आप भी ना। राधा रानी कहाँ और मैं कहाँ? ऐसा मत कहो पद्मा, सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता। सुंदरता तो सुंदरता होती है। जैसे राधा निर्मल मन और सौम्यता की मूरत, तुम भी उन्हीं की तरह हो। बस भी कीजिए, आप तो कविताएं करने लग गए। हमको देर नहीं हो रही है, चलिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि हमें राधा कृष्ण जी के मंदिर जाना है। चलो जल्दी चलो। ओहो, मेरी प्यारी देवरानी को इतना सजा धजा कर कहाँ ले जा रहे हो देवर जी? हम कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं दीदी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हाँ, मैं आपसे देवर जी ये कहने के लिए आई थी कि आप आज गांची भाई के घर जाकर निजानंद स्वामी जी की कथा अवश्य सुनिएगा। निजानंद स्वामी जी की कथा? गांजी भाई के घर? ऐसा क्या विशेष है उनकी कथा में? आज अजबाई आई थी हमारे घर। उन्होंने मुझे बताया कि निजानंद स्वामी जी प्रतिदिन गांजी भाई के घर चमत्कारी कथा कहते हैं। वैसे तो अजबाई कई बार मुझे निजानंद स्वामी जी के चमत्कारों के बारे में बता चुकी हैं और मुझे वहां आने का निमंत्रण भी दे चुकी हैं।
परंतु मेरे पास समय ना होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाई। गोवर्धन, तुम अजबाई के घर जाकर पता लगाओ कि अजबाई ने जो कुछ भी कहा वो सत्य है या नहीं। ऐसे क्या चमत्कार होते हैं भाभी वहाँ? कई चमत्कार देवर जी, जैसे आज ही उन्होंने मुझे बताया। परम धाम की दिव्य यमुना जी की शोभा का वर्णन करते हुए वहाँ साक्षात यमुना जी पधारी थी। और तो और वहाँ की सभी सुंदर साथ ने उनका अमृत में जल पिया और उसमें स्नान भी किया। हाँ, और वो बता रही थी कि श्रीराज जी वहाँ साक्षात प्रकट होकर भोजन भी करते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक बार वहाँ जाकर देखो तो सही कि अजबाई की बातों में कितनी सच्चाई है। यदि ऐसा है दीदी, तो हम आज ही कांगजी भाई के घर जाएंगे। क्षमा कीजिए भाभी, किंतु मेरा वहाँ जाना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, किंतु आपकी शंका के समाधान के लिए मैं मंदिर से लौटते समय पद्मा को गांगजी भाई के घर छोड़ाऊंगा। वो कथा भी सुन लेगी और सत्य भी जान लेगी। ठीक है गोवर्धन। जी दीदी, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी परब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी की आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, जो परम धाम से इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने आई हैं। सर्वप्रथम हम ये खेल देखने ब्रजमंडल में गोपियों के रूप में आए थे। उस समय हमारे राज जी श्री कृष्ण जी के तन में एवं श्यामा जी राधिका जी के तन में आई थी। आज तक दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो कृष्ण जी कौन थे, राधिका जी कौन थी एवं वो गोपियां कौन थी। ब्रह्म शिष्ट की चरण रज को ढूंढ थके त्रैगुण, कई विधि करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। ब्रजमंडल में धनी ने हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम से परिपूर्ण लीलाएं की। याद कीजिए किस प्रकार वो माखन चुराने के बहाने हमसे मिलने आते थे और हम भी उनका इंतजार करते थे। याद करो कि वो कैसे बांसुरी बजाकर हमारा चित्त हरण कर लेते थे। हम जिस कार्य में लगे रहते थे, सब कार्य छोड़कर बेसुध से चले आते थे। प्रगट करी पहचान। बोलो निजानंद स्वामी की, धाम के धनी की, बोलो निजानंद स्वामी की। आने में बड़ी देर कर दी पद्मा। जी स्वामी, निजानंद स्वामी की कथा सुनने में मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे समय का कुछ आभास ही नहीं रहा। इसका अर्थ ये है कि अजबाई सत्य कह रही थी। जी, वो बिल्कुल सत्य कह रही थी। आप जानते हैं,
जब मैं वहां गई तब अब इस सत्य को जानने के बाद तो मेरे मन में भी निजानंद स्वामी जी के दर्शन की बड़ी उत्सुकता जाग उठी है। मैं शीघ्र ही कांजी भाई के घर कथा सुनने जाऊंगा और निजानंद स्वामी जी के माध्यम से परब्रह्म श्री राज जी के अलौकिक दर्शन भी करूंगा। मेरे राज सोचे मन ही मन, करना है पर ब्रह्म का दर्शन। भक्ति भाव से हृदय का आंगन हो गया जैसे निर्मल पावन। रोम रोम में आनंद छाया, परम लक्ष्य जीवन का पाया। निश्चय यह मन में दृढ़ करके, डूबे सुमिरण में ईश्वर के। अरे आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? भोजन नहीं करना क्या? अरे मैं गांजी भाई के घर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं सीधे काम पर निकल जाऊंगा। भोजन मैं संध्या को आके करूंगा। जी अच्छा। अरे तुम यहाँ खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो मिहिर? आपकी। मुझे भी आपके साथ गांजी भाई के घर जाकर निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी की कथा सुननी है। मुझे भी परमात्मा के दर्शन करने हैं। लेकिन अभी तुम्हारी आयु खेलने कूदने की है, कथा सुनने की नहीं। तुम वहां नहीं जा सकते। क्यों? जब आप जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो बस। जिद नहीं करते देवर जी, आपके भैया युवा हैं और आप बालक। तो क्या हुआ भाभी माँ? समझने का प्रयास कीजिए देवर जी। मैं कल गांगजी भाई के यहाँ गई थी, मैंने वहाँ एक भी बालक को नहीं देखा। अब पता नहीं वहाँ किसी बालक को आने की अनुमति है भी या नहीं। माँ आप समझाइए ना भैया को, मुझे वो गांजी बाई के घर नहीं ले जा रहे। माँ मुझे ना बहुत मन कर रहा है उनकी कथा सुनने का, उन्हें बताइए ना माँ। माँ मैं उसे वहां जरूर ले जाता, लेकिन वहां बालक आते हैं या नहीं, ये जानकारी के बिना और उनकी अनुमति के बिना इसे वहां ले जाना उचित नहीं होगा। बेटा भैया सही कह रहे हैं। वहां जाने पर तुम्हारी उपस्थिति पर कोई प्रश्न करने लगेगा तो ठीक नहीं होगा, और भैया को भी दूसरे के कटु वचन सुनने पड़ेंगे। किंतु माँ। देख मिहिर, मैं जानता हूं कि तुम्हारा वहां जाने का बहुत मन है, लेकिन तुम चिंता ना करो। आज मैं वहां जाकर स्वयं पूछ लूंगा, क्या वहां बालक आ सकते हैं या नहीं। यदि वहां तुम्हारे जाने पर कोई पाबंदी नहीं हुई तो मैं स्वयं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब लगाम छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो रहा है। हाँ बेटा लगाम छोड़ दो, भैया शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं।
बेटा फिर वो आते समय तुम्हारे आने की अनुमति लेकर आएंगे, तब चले जाना। हाँ लगता है नाराज हो गया माँ। चिंता ना करें, हम उसे मना लेंगे। आप जाइए। अरे ये झाड़ बुहार छोड़ और जल्दी से अंदर जाकर पूजा की थाली तैयार कर। देख, यजमान आ रहे हैं। अरे आइए आइए यजमान। हम पंडित जी। बड़े ही उचित समय पर आए हैं आप। आज आरती आप ही के हाथों से होगी। क्षमा करें पंडित जी, पूजा पाठ तो मैं आज घर से ही करके निकला हूँ। बस आज बाहर से ही प्रणाम करके जाऊंगा। वापसी के समय अंदर जाके दर्शन कर लूंगा। सो तो ठीक है, किंतु आज ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है यजमान कि आप बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं? और वो भी बिना प्रभु के दर्शन के? पंडित जी, ये सारी बात मैं आपको वापसी में आके बताऊंगा, क्योंकि मैं इस समय जहां जा रहा हूं वहां मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन होने की आशा है। ठीक है, अब मैं चलता हूं, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। साक्षात प्रभु के दर्शन करने गए हैं? आखिर कहाँ? और कहाँ गुरुदेव, ये साक्षात दर्शनावली की नौटंकी तो गांजी भाई के घर सुसज्जित है। अवश्य गोवर्धन जी भी वहीं गए होंगे। भजन पूजन? हाँ गुरुदेव, मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के भक्त लोग अपने अपने घरों से स्वादिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में भी बनाकर ले जाते हैं, जिसका वितरण पूजा के बाद होता है। और ये नौटंकी सारी सारी रात चलती है। सभी स्त्री पुरुष भजन गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, बाद में भरपेट भोजन भी करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ ग्रामीण भक्त बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं। बड़े बड़े चमत्कार? कौन दिखाता है ये चमत्कार? देवचंद्र, जो निजानंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वही रात भर गांव के स्त्री पुरुषों को जमाकर रासलीला का वर्णन करते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहां वो अपने वर्णन के साथ साथ लोगों को साक्षात रासलीला के दर्शन भी कराते हैं। असंभव! ये अवश्य ही गांव के भोले भाले लोगों को भ्रमित करके उन्हें लूटने का षड्यंत्र है। आपने ये सही कहा गुरुदेव। इससे पहले कि हमारे सब साधन संपन्न भक्त कंगाल हो जाएं, आपको कुछ करना होगा, वरना एक दिन वो आएगा कि इस मंदिर में ताला लगाकर हमें भिक्षा दान के लिए घर घर भटकना पड़ेगा। कहते तो तुम ठीक हो, किंतु हम आखिर कर ही क्या सकते हैं? मेरे पास एक योजना है। हे सुंदर साथ, तब बेहद मंडल में आनंदकारी योग माया के आश्रय में राज जी ने एक नए दिव्य वृंदावन की रचना की। वहां योग माया की सहायता से बांके बिहारी का नया दिव्य तन बनाया, जिसमें अक्षर की आत्मा के साथ
राज जी के आवेश ने प्रवेश किया। वहां धरती, वृक्ष, चंद्रमा, यमुना, पशु पक्षी आदि सभी नए थे, जो सभी चेतन, तेजोमयी एवं सुगंधि से युक्त थे। वहां के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। वहां के वृक्षों के लिए यहाँ के सोने जवाहरातों की भी उपमा दी जाए तो उसकी शोभा का वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। वहां पूर्ण प्रकाश से युक्त दिव्य निष्कलंक चंद्रमा है। फिर राज जी ने ऐसी मोहिनी बांसुरी बजाई कि सभी सखियां खिंची चली आईं। राज जी ने सखियों के साथ अनेक प्रकार से रासलीला प्रारंभ की। कुछ सखियां आनंद की मूर्ति श्री राज जी के साथ मिलकर नृत्य करती तथा कुछ आनंद से भरी हुई गोपियां अपने प्रियतम से गले लगकर गा रही थीं। इस समय महान शक्ति वाली योग माया के प्रभाव से एक एक गोपी के साथ एक एक राज जीवन में दिखाई देते थे। आयत अति घणी आनंद माहे अति उजाया धरणी न लागे श्री श्यामा जी थया तैयार मारे साथ की दो सिंगार। रस भर रंग वाला जी सुरामवा उच्च रंग अंगनमा इंद्रावती बाई कहे धाम न साथ ने पूनमी नमी लागू पूनमी नमी लागू जोग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। घणु नव लहुएनो निर्माण केम करी था श्री श्यामा जी थया तैयार मारे साथ की दो सिंगार। कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड नमाय झलकार प्रगलपुर जाने सायर उलट्यो एक रस थई सर्वेनार श्री श्यामा जी थया तैयार मारे साथ की दो सिंगार। तेवा स्वरूप ने तेवा भूखण तेज अजवालू जारे जीव जुए त्यारे शू करे संसार श्री श्यामा जी थया तैयार मारे साथ की दो सिंगार। मन उमंग वाला जी सुरामवा आयत अति घणी था
आनंद माहे अति उजाया धरणी न लागे पार। श्री श्यामा जी थया तैयार मारे साथ की दो सिंगार। रस भर रंग वाला जी सुरामवा उच्च रंग अंगनमा। इंद्रावती बाई कहे दाम न साथ ने पूनमी नमी लागू पाय। नमी नमी लागू पाय। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार। बोलो निजानंद स्वामी की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की। हे धाम के धनी, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी आत्मा को जगाएं। अवश्य अब तुम धाम के धनी की शरण में आ गए हो। तुम परम धाम की गुणवंती बाई की आत्मा हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपना स्थान ग्रहण करो। कोतवाल साहब, आपको कुछ पता भी है कि नगर में क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ पंडित? अब क्या बताऊं कोतवाल साहब, घोर कलयुग आ गया है। देखिए तो सही, हम जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मणों के होते हुए लोग सत्संग के लिए स्त्री पुरुष सारी रात वहां पर बैठे रहते हैं। पता नहीं रात भर क्या करते रहते हैं। हाँ कोतवाल साहब, पंडित जी सत्य कह रहे हैं। सत्संग के बहाने रात दिन सारे स्त्री पुरुष बैठे रहते हैं। अब सत्संग में वो क्या करते हैं ये तो भगवान ही जाने। सच कहूं, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, आप कुछ कीजिए, कुछ पता लगाइए, अन्यथा धर्म का पतन तो निश्चित है ही, साथ में ही लोगों के संस्कार भी धूलमिल हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम अपने सिपाही भेजकर सच्चाई का पता लगा लेंगे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। आज रात आप में से कोई एक व्यक्ति आ जाना मेरे सिपाहियों को रास्ता बताने के लिए। ठीक है कोतवाल साहब, बस इतना स्मरण रहे कि हम लोग तो धर्म का पालन करने वाले हैं और रक्षक तो आप ही हैं? अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए। चलो जाइए। गंगूरामो, आप दोनों को आज रात में इसकी जांच के लिए जाना है। जी कोतवाल साहब। ये क्या बेटा, सुबह से शाम होने को आई किंतु तुम इधर ही बैठे हो। चलो बेटा, भोजन कर लो,
सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया था। नहीं माँ, जब तक भैया नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा हट नहीं करते, भाई आ जाएगा, तब तक तुम भोजन तो कर लो। माँ, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है, तो थोड़ी देर और सही। जैसे ही भैया आएंगे मैं भोजन कर लूंगा। पर बेटा मुझे ये तो बताओ कि तुम भैया की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, वो तो मैं सिर्फ भैया को ही बताऊंगा। भैया, 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 क्या आपने निजानंद स्वामी जी से मेरे आने की अनुमति ले ली? अब मैं उनकी कथा सुनने आ सकता हूँ ना? क्षमा कर दे भाई, मैं आज उनसे तुम्हारी बात ही करना भूल गया। लेकिन मैं जो आज वहां देखकर आया हूं, मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मैं उस दिव्यता में इस कदर डूब गया कि मुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। अरे क्षमा कर दे भाई, मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं कल निजानंद जी से तुम्हारे आने की अनुमति ले लूंगा, वचन देता हूँ। नहीं, कल तो मैं स्वयं ही उधर चला जाऊंगा। हाँ? और पूछ के भी आ जाऊंगा। बाल हट है ना बेटा? कोई बात नहीं, जब मिहिर का गुस्सा शांत होगा तो वो मान जाएगा। तू अंदर चल, मैं तुम दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। वो देखो, जिस घर में वो बड़ा सा दीपक जल रहा है ना, वही गांगजी भाई का घर है। अब जाओ और जाकर इस बात का पता लगाओ कि वहां क्या चल रहा है। जाओ। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर। अरे ये क्या? ये दीपक देखने में तो हमारे बिल्कुल समीप लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसके पास जा रहे हैं, ये हमसे दूर क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, इतना ही नहीं, मुझे तो थकान सी लग रही है। ऐसा लगता है मानो हम मीलों चल चुके हों, जबकि हमने अभी कुछ ही कदम की दूरी तय की है। हाँ भाई, मुझे तो लगता है ये स्थान कोई जादू टोने वाला है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें यहाँ होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण करके कोतवाल साहब को बताना है, इसलिए हिम्मत करके चलते रहो। हाँ। अरे रामू, कहाँ गया तू? रामू तो यहाँ है ही नहीं, लगता है कहीं आगे चला गया है। अरे गंगू, ओ गंगू! अरे ये गंगू ना तो कहीं दिखाई देता है और ना ही कुछ जवाब देता है। लगता है शायद आगे निकल गया होगा, या फिर
पीछे रह गया होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बांका न कर सके जो जग बैरी होए। अरे बहन, यहाँ गांगी भाई का घर कहाँ है? गांजी भाई? तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उस भगत ने तो मुझे यहीं का पता बताया था। नौतनपुरी के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो। क्या हुआ बहन? मैंने कुछ गलत कहा? हाँ भाई, आप गलत स्थान पर गांजी भाई नाम के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ये नौतनपुरी नहीं, मोहबड़ जी का गांव है। नौतनपुरी तो यहाँ से 12 कोस दूर है। क्या? लगता है इसने सुबह सुबह भांग के लड्डू खा लिए हैं। कोतवाल साहब, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो पंडित जी धूर्त और मायावी है। उसने और उसके शिष्य ने हम दोनों को मारने के लिए यह षड्यंत्र रचा था और हमें ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जहां पहुंचकर हम दोनों अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और इतना चलने के बाद भी मैं आखिर उस स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा था जहां मुझे पहुंचना था। सारी रात बीत गई, लेकिन मैं उस घर तक पहुंच ही नहीं पाया जिस घर के सामने वो दीपक जल रहा था। मगर मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, किंतु ना जाने कब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं बेहोश हो गया। कोतवाल साहब, आप उस पंडित और उसके शिष्य को पकड़कर कठोर दंड दीजिए। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? पता नहीं कोतवाल साहब, वो कहाँ है और किस हाल में है। मैंने सुबह उसे बहुत खोजा, किंतु वो मुझे नहीं मिला। कदाचित उन लोगों ने उसे मरवा दिया है। मैं जिंदा हूँ कोतवाल साहब, लेकिन मरणासन हालत में। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये बहुत लंबी कहानी है कोतवाल साहब। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। बस बेसुध था, एक ही दिशा में चला जा रहा था, किंतु गांगी भाई का घर रेगिस्तान में दिखने वाली मृग तृष्णा की तरह कहीं दूर, बहुत दूर होता जा रहा था। मेरे 12 कोस जाने के बाद सुबह पता चला कि मैं नौतनपुरी से दूर मोहबड़ जी के गांव पहुंच गया हूं। सब लोग मेरा उपहास कर रहे थे। मैं जैसे तैसे वहां से लौट कर आया हूं। देखा कोतवाल साहब, आपने हम दोनों को भ्रमित किया गया है, और ऐसा उन लोगों ने जानबूझकर किया है। आप अभी उस पंडित की खबर लीजिए कोतवाल साहब। आप दोनों अंदर जाकर विश्राम कीजिए, मैं पंडित जी की सत्यता की जांच करवाता हूँ।
और इसके बाद पूरे गांव को उस पंडित और उसके शिष्य की चुगली वाली घटना का पता चल गया और उससे संबंधित चमत्कार की चर्चा अब हर आयु के लोगों के मुख पर होने लगी थी। किंतु इन सब से परे श्री देवचंद्र जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर इन सब की आत्मा जगाने आया हूँ, ना कि इन सब से अपने चमत्कार की प्रशंसा सुनने। फिर पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे इतना प्रयास करने पर भी सब सुंदर साथ में तारतम्य ज्ञान के प्रति उतनी रुचि क्यों नहीं है। इन सब में माया के दुखमय जगत से धाम चलने की तड़प क्यों नहीं दिखाई देती है। इन्हें चमत्कारों में ही रुचि दिखती है। इन्हें निज घर व मूल स्वरूप राज्य का भी ध्यान नहीं है और ना ही मेरे तन में विराजमान राज्य की पहचान है। इस तरह सभी सुंदर साथ की जागनी कैसे होगी, कब होगी? क्या मेरे तन के रहते ये कार्य पूर्ण हो पाएगा? लगता है राज्य का हुक्म ही ऐसा है। बस इन्हीं विचारों की भूल भुलैया में स्वामी जी डूब गए। गांधी भाई एवं सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा एक काम करना होगा। आप आज्ञा करें महाराज। माना कि आप सभी इन चमत्कारों से अभिभूत हैं, उत्साहित हैं और प्रसन्न भी हैं, परंतु इन सब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि समस्त सुंदर साथ की जागनी का हमारा उद्देश्य चमत्कारों से नहीं बल्कि तारतम्य वाणी के ज्ञान से ही पूरा हो सकेगा। सभी सुंदर साथ जब तक निज स्वरूप निज घर का चिंतन व चितवन नहीं करेंगे तब तक वे जागृत नहीं हो सकेंगे। परंतु सुंदर साथ में इन सब के प्रति अरुचि ही दिखाई देती है। यदि राज जी चाहे तो सभी सुंदर साथ तारतम्य ज्ञान व निज स्वरूप के चिंतन में डूब सकता है। अतः आप सभी राज जी के लिए एक एक पत्र लिखें और उसमें यह निवेदन लिखना कि हे धनी, कृपा करके सद्गुरु देवचंद्र जी के रहते रहते जागनी कार्य पूरा होने का हुक्म करें, और जब राज जी प्रकट हो तब आप सभी मिलकर उन्हें वो पत्र देना। जी स्वामी जी, जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह 69 सुंदर साथ ने राज्य के लिए एक एक पत्र लिखा, जिसमें यह निवेदन था कि हे धनी, कृपा करके सद्गुरु देवचंद्र जी के रहते रहते जागनी कार्य पूरा होने का हुक्म करें, और जब राज्य भोजन के समय प्रकट होते हैं उस समय उन सुंदर साथ ने राज्य को वे पत्र सौंप दिए। हे सुंदर साथ जी, श्री राज्य ने सुंदर साथ की वे चिट्ठियां पाकर भी कोई उत्तर नहीं दिया।
कालांतर में यही पत्र, यही चिट्ठियां मिहिरराज जी के जेब से गिरती हैं जब वे देवचंद्र जी से मिलने जाएंगे, और जिससे देवचंद्र जी को पता चलेगा कि जागनी का कार्य वास्तव में उनके बाद मिहिरराज जी के तन से ही होना है। यही राज्य का आदेश था। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जब देवचंद्र जी और मिहिरराज जी के मिलने की भूमिका बन रही थी और गोवर्धन जी देवचंद्र जी से कथा सुनने जा रहे थे।